नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करना चाहते हैं उसमें हमको थोड़ा सा इतिहास में जाने की ज़रूरत है और वहाँ से आज की तस्वीर का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है पीछे भी ऐसा ही हुआ है, बस चेहरे बदल गए, चालें वही पुरानी हैं। तो आइए 2011 से 2013 तक की तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं और वहीं से 2023 की तस्वीर निकालते हैं। और दोस्तों, जो माहौल आज है यही माहौल 2013 में था, जिसकी शुरुआत 2011 में हो गई थी। आप सही समझ रहे हैं, 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे हम बेहतर तरीके से अन्ना आंदोलन के रूप में जानते हैं। 2012 आते आते राजनीतिक पार्टी बनाने के नाम पर इसके दो फाड़ हो गए। अन्ना हजारे चुप हो गए और केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी यानी आप की बुनियाद रख दी। बाद में आपने 2013 के दिसंबर में चुनाव लड़ा। आपकी कहानी को यहीं छोड़ते हैं और लौटते हैं अगस्त और सितंबर 2013 में। 15 अगस्त 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से भाषण दिया और उसी दिन मोदी ने भुज के लालन सिंह कॉलेज से मनमोहन सिंह के भाषण का जवाब दिया और अपने भाषण में ये कहा था कि आज देश को नई सोच की ज़रूरत है। आज क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा को शासक दल चलने नहीं दे रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उससे निराशा हुई। चीन हमारी सीमा के अंदर घुस जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। चीन पर हमारी नीति साफ नहीं है। भ्रष्टाचार से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। कुल मिलाकर यही सब आज 2023 में हो रहा है। सरकार ने ही संसद नहीं चलने दी। चीन हमारी सीमा में घुस गया और सरकार ने कहा कि कोई नहीं आया, यानी चीन पर सरकार की नीति साफ नहीं है। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। लाखों करोड़ों का एनपीए माफ कर दिया गया। बस बदल गए चेहरे। 2013 में मनमोहन सिंह निशाने पर थे, आज प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर है। 2013 में हम लोग एक मैगजीन प्रथम पोस्ट नाम से निकालते थे। इसके सितंबर 2013 के अंक में हमने अपने संपादकीय में जो लिखा था वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि सियासी विमर्श चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, सबके केंद्र में मोदी है। गलत और सही दोनों वजहों से मोदी चर्चा में है। हर सियासी बहस को मोदी की ज़रूरत है। हो सकता है ये जल्दबाजी हो सकता है 2014 तक ये चर्चा अपना असर खो दे। एक शोध के मुताबिक लोकसभा की 186 सीटें ऐसी हैं जहां के मतदाता चाहते हैं कि मोदी एक सशक्त संकेत दें कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये 186 सीटें वो जहां मुस्लिम मतदाता 11% से लेकर 36% तक है और जीत हार में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब पता नहीं मोदी को इन मतदाताओं में कोई रुचि है भी या नहीं। हालांकि ये बात गुजरते दिनों के साथ साफ होती जा रही है कि भाजपा के पास सबसे सफल चेहरा उन्हीं का है। इस अंक में हमने भाजपा के एक कद्दावर नेता जो राजस्थान से आते हैं, जसवंत सिंह, उनका इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार का इकबाल
मर चुका है। देश को बदलाव की ज़रूरत है। हमने उनसे पूछा कि क्या मौजूदा सरकार के खिलाफ जो विरोध दिखाई दे रहा है वो 2014 तक कायम रह पाएगा। इसका जवाब तो यूपीए सरकार पर ही निर्भर करता है। अभी कर्नाटक में 2 जगहों पर उपचुनाव हुए, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आसानी से जीत हासिल कर ली। दक्षिण में भी पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उसका क्या हासिल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूपीए की सरकार अगर कोई चमत्कारिक कदम उठाती है या वो फिर से अवाम को परिवर्तन की दिशा देती हुई दिखाई देती है तो वो फिर खड़ी हो सकती है। यानी जो 2023 में हो रहा है वो 2013 में हो चुका है। अन्ना आंदोलन के बरक्स आप भारत जोड़ो यात्रा को देख सकते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सफल आयोजन कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने उस समय मनमोहन सिंह थे, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि कामकाज में, नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में इतिहास उन्हें याद रखे। और आज मोदी की जगह राहुल गांधी हैं, जिनके पास अपने करिश्मे के अलावा खड़गे जैसा दलित चेहरा भी है। मगर नरेंद्र मोदी का मनमोहन सिंह से निपटना और बात थी, राहुल का मोदी से निपटना और बात है। मोदी जल्दी हार मानने वालों में नहीं है और उनके साथ चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी हैं। कुल मिलाकर एक तरफ राहुल खड़गे हैं तो दूसरी तरफ मोदी शाह की जोड़ी है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मोदी की छवि महानायक की बन चुकी है और राहुल जननायक बन रहे हैं। उनकी लोकप्रियता पिछले 1 साल में आसमान छू रही है। वो कभी रामेश्वर सब्जी वाले के आंसू पोंछते हैं, कभी लद्दाख के लोगों के पास बाइक चलाकर पहुंच जाते हैं, कभी हरियाणा में धान की रोपाई करते नजर आते हैं, कभी बिलासपुर की ट्रेन पर सवार होकर यात्रियों से मिलते हैं, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ काम करते नजर आ जाते हैं और कभी पुलियों के बीच पहुंच जाते हैं। उनकी वर्दी पहनकर उनका बोझ महसूस करते हुए दिख जाते हैं। निदा फाजली का एक दोहा याद आ गया। हुआ यूं कि नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत एक खोज, स्टेशन पर ख़त्म की, जिस पर निदा फाजली ने एक दोहा कहा था कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वो कमी मुझे लगता है उनके नवासे ने पूरी कर दी, बोझ उठाकर, और शायद अब कुली की जिंदगी भी खुशहाली से भर जाए। मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल, जिसे उन्होंने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा उन्हें होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि एक तो इस बिल को एक्शन में आते आते कुछ साल लगेंगे। इसे अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। जनगणना और परसीमन के बाद ही, यानी साल 2029 तक ही ये लागू हो सकेगा। दूसरे, इसमें ओबीसी को कोई जगह नहीं दी गई है। ओबीसी नेता उमा भारती, जिन्हें किसी ज़माने में बीजेपी वाले ही फायर ब्रांड नेता कहते थे, आजकल उन्हें दूध की मक्खी की तरह पार्टी से निकाल दिया गया है। वो भी इस बिल पर नाराज़ है और कहती हैं कि अगर इसमें ओबीसी को नहीं शामिल किया गया तो वो इसे लागू नहीं होने देंगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इसके लिए सेंसस और परिसीमन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी इसे लाना ही नहीं चाहते। वो अगर सत्ता में आए, यानी कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता बनाने में कामयाब हुई, तो पहले ही दिन इसे लागू कर दिया जाएगा।
आइए इस बहाने उन सपनों, उन ख्वाबों को देख लेते हैं जो महिलाएं देखती हैं। 1975 के कानपुर में जन्मी सुपरिचित लेखिका और कवित्री प्रतिभा कटियार ने बड़े सुंदर शब्दों में अपनी एक कविता में इन सपनों को ढाला है। वो लिखती हैं कि खेती की कटाई में, धान की रोपाई में, रिश्तों की तुरपाई में लगी औरतें सपने देख रही हैं। बच्चों को सुलाते हुए, उनका होमवर्क कराते हुए, गोल गोल रोटी फुलाते हुए औरतें सपने देख रही हैं। ऑफिस की भागम भाग में प्रोजेक्ट बनाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, मीटिंगें निपटाते हुए औरतें सपने देख रही हैं। घर के काम निपटाते हुए, पड़ोसन से बतियाते हुए, टिफिन पैक करते हुए, आटा लगे हाथ से आंचल को कमर में कोंचते हुए औरतें सपने देख रही हैं। बेमेल ब्याह को निभाते हुए, शादी, मुंडन, जनेऊ में शामिल होते, हैप्पी फैमिली की सेल्फी खिंचवाते हुए, आंखें मूंद कर संभोग के दर्द को सहते हुए और उस पर सुखी होने का नाटक करते हुए औरतें गीली आंखों के भीतर सपने देख रही हैं कि एक दिन वो अपने हिस्से के सपनों को जी लेंगी। एक दिन वो अपने लिए चाय बनाएंगी, अपने साथ बतियाएंगी, खुद के साथ निकल जाएंगी बहुत दूर, जहां उनके आंसू और मुस्कान दोनों पर नहीं होगी कोई जवाबदेही। तो ये था वो आईना जिसमें 2013 और 2023 की तस्वीर एक जैसी है, बस चेहरे बदल गए हैं। मनमोहन सिंह की जगह मोदी हैं और मोदी की जगह राहुल हैं। लेकिन हम भी तो हैं, हम और आप जो मतदाता हैं। तो आइए, कौन सही है और कौन गलत, इस खेल में फंसने के बजाय सॉलिड और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के साथ साथ उन समस्याओं के हल के लिए अपने नेताओं से कमिटमेंट की मांग करें जिनका देश सामना कर रहा है। हमारा ध्यान बायस्ड यानी पक्षपातपूर्ण कलह में उलझने के बजाय अपने देश की राजनीतिक पार्टियों के उन प्रपोजल्स और आइडियाज़ के इवैल्यूएशन पर, मूल्यांकन पर होना चाहिए जो हमारे पास लेकर वो आते हैं। फिलहाल हमें लगता है और हमारा ये मानना है कि किसी एक पार्टी को हद से हद 10 साल बहुत होते हैं कुछ करके दिखाने के लिए। फैसला तो मतदाता ही करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके हमें बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला मिलता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।